हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है वो हमारे रेसलर्स जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, उसी से संबंधित है। जो कि वो एक कमेटी की मांग कर रहे थे कि जो मतलब कि WFI इंडियन रेसलर फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशन मीन्स क्या होता है, आरोप जो लगाए गए हैं वो सत्य हैं या मतलब गलत हैं, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनाने की मांग की गई थी उसी से संबंधित है। और इसमें जो है रेसलर्स भाई जो हैं वो भाई बहन वो संतुष्ट नहीं है अभी कि जो कमेटी बनाई गई है वो सही से जाँच करेगी। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लैक ऑफ कंसल्टेशन ओवर सेटिंग अप ऑफ इंक्वायरी पैनल अपसेट्स प्रोटेस्टिंग रेसलर्स। लैक ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी होना। कंसल्टेशन मतलब बातचीत करने की, मतलब कि कंसल्टेशंस की कमी रही है। ओवर सेटिंग अप मीन्स होता है कोई फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को गठित करना, मतलब कोई कमेटी गठित करने के लिए सेट अप होता है फ्रेज। मतलब जो कमेटी इंक्वायरी पैनल जो है उसको गठित करने के लिए जो कंसल्टेशन होनी चाहिए तो मतलब बातचीत होनी चाहिए, उसमें क्या है, लैक ऑफ, उसमें कमी रही है, मतलब बातचीत नहीं की है रेसलर्स से। कमेटी मतलब इंक्वायरी पैनल गठित करने में, पैनल का सिनोनिम होता है हमारा कमेटी। इंक्वायरी मीन्स होता है ओवरसाइट करना, मतलब किसी चीज़ की निगरानी करना, देख रेख करना, सही है या नहीं सही है। इसके लिए जो कमेटी गठित करनी थी उस पर जो है कंसल्टेशन कम हुआ है। अपसेट्स प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, जो ये बातचीत की कमी हुई है ये रेसलर्स को क्या कर दिया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे रेसलर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्या कर दिया है, अपसेट कर दिया है। अपसेट मीन्स होता है परेशान कर दिया, मतलब दुख, खेद, उन्हें दुख है इस बात का कि उनके साथ बातचीत नहीं की गई है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अ डे आफ्टर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ए डे आफ्टर मीन्स होता है एक दिन बाद, ए डे आफ्टर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक दिन बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उसके एक दिन बाद जो उन्होंने घोषणा की थी, अनाउंस मीन्स अनाउंस, उन्होंने जो घोषणा की थी, द सेटिंग अप ऑफ 5 मेंबर, पाँच मेंबर की ओवरसाइट कमेटी। ओवरसाइट मीन्स होता है इंक्वायरी कमेटी वो गठित करेंगे इसके एक दिन बाद ही। टू इन्वेस्टिगेट सेक्सुअल हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट हुए हैं, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है, जांच करने के लिए, मतलब प्रोब करने के लिए, किसका सिनोनिम हुआ, प्रोब करना, कि मतलब जो चार्जेस हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं। कौन से चार्जेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। जो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो सही हैं या नहीं सही हैं, इसके लिए ओवरसाइट कमेटी मतलब इंक्वायरी पैनल गठन करने का घोषणा की थी। किसने, अनुराग सिंह ठाकुर ने। उसके एक दिन बाद ही अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो चार्जेस थे, चार्जेस हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो WFI के जो अध्यक्ष हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज लगे थे उसकी जांच करने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की थी। उसके एक दिन बाद क्या हुआ, द रेसलर्स, जो रेसलर्स हैं, मतलब जो कुश्ती लड़ते हैं रेसलर्स कहते हैं, द रेसलर्स हु लीड द प्रोटेस्ट, जो रेसलर्स हैं उनके लिए हमारा हु आया हुआ है, मतलब कि हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ना सॉरी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। रेसलर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया। हु लीड, लीड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीड का सेकेंड फॉर्म होता है लेड। हु लेड द प्रोटेस्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया था। लीड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड ही होता है। लेड मीन्स होता है नेतृत्व करना, मतलब आगे चलना। हु लेड द प्रोटेस्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया था। ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट। अब देखिए जो एक्सप्रेस वर्ब आई हुई है हमारी, ये रेसलर्स के लिए आई है। रेसलर्स जो हैं वो कैसे हैं, एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने क्या किया, निराशा व्यक्त किया है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, और एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। ओवर द सेटिंग अप ऑफ द कमेटी, जो कमेटी बनाई गई है, सेटअप मीन्स होता है गठन करना, मतलब कि फॉर्म करना।
FORM फॉर्म जो होती वर्ब होता है तो मतलब होता है सेटिंग अप, मतलब कि गठन करने के लिए। ऑफ द कमेटी, कमेटी गठन करने के लिए जो प्रोसेस की गई है वो क्या है, उन्हें निराश कर दी है कि नहीं, रेसलर्स को, जो मतलब कि जिन्होंने नेतृत्व किया था इस मूवमेंट का, उन्हें ये निराश कर दिया है कि मतलब उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, मतलब बातचीत नहीं की गई, इसीलिए वो बहुत ही अपसेट हैं, मतलब कि दुखी हैं। वैसे ये तो कंसल्टेशन होनी चाहिए इनके साथ, क्योंकि नेतृत्व वो कर रहे थे, उनके हिसाब से ही चेयरमैन होने चाहिए थे। उन्हें डिसअपॉइंटमेंट कर दिया है ऑफ द कमेटी, जो कमेटी बनाई गई है उन्हें जो सेटिंग अप में है उसमें इन्हें निराश कर दिया गया है। विदाउट कंसल्टिंग दम, बिना ही उनके साथ कंसल्ट किए हुए, मतलब कि बातचीत किए हुए ही कमेटी का गठन हो गया है। द थ्री प्रोमिनेंट रेसलर्स, जो थ्री मीन्स तीन प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, मतलब जो मुख्य हैं रेसलर्स, कौन कौन से हैं, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। तीन प्रसिद्ध रेसलर हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। इन सिमिलरली वर्डेड मतलब होता है एक समान वर्ड में, मतलब कि सभी के जो शब्द हैं वो एक जैसे ही हैं। ट्वीट्स, उन्होंने क्या किया है, ट्वीट कर दिया है। इन सिमिलरली वर्ड ट्वीट्स, जो उन्हें समान रूप से मतलब सभी के वर्ड एक जैसे हैं, इस तरीके से ट्वीट किया है, मतलब कि ट्विटर पर उन्हें मैसेज किया है। सेड, वो बताते हैं, कहते हैं कि इट वाज सेड, यह बहुत ही दुखद था, जो उन्हें उनके साथ बिना बातचीत किए हुए कमेटी गठन कर दिए हैं, ये बहुत ही दुखद था। कि दैट यहाँ पर हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, दैट कि दे वर नॉट इवन कंसल्टेड, दे कौन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट तक नहीं किया, मतलब बातचीत भी नहीं की कि कौन से लोग जो हैं वो, मतलब जो कमेटी बनेगी उसमें सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, यहाँ तक कि उनसे कंसल्ट भी नहीं किया गया और कमेटी बना दी गई। बिफोर द सेटिंग अप द ऑफ द कमेटी, बिफोर मीन्स पहले, सेटअप मीन्स होता है गठन करना, मतलब फॉर्म करना, FORM, इसका सिनोनिम होता है फॉर्म करना। बिफोर द सेटिंग अप ऑफ द कमेटी, कमेटी के गठन से पहले उनके साथ कोई भी कंसल्ट नहीं की गई है। वी वर एश्योर्ड, हमें आश्वासन दिया गया था। एश्योर मीन्स होता है आश्वासन देना, गवर्नमेंट हमेशा आश्वासन ही देती है। वी वर एश्योर्ड, हमें आश्वासन दिया गया था कि वी वुड बी कंसल्टेड, हमारे साथ कंसल्ट किया जाएगा, मतलब किया जाएगा। वी वुड बी कंसल्टेड, मतलब ये हमारा जो टेंस है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, हमारे साथ कंसल्ट की जाएगी, हमारे साथ बातचीत की जाएगी। दे ट्वीटेड, दे कौन, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इन्होंने कहा है कि दे ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया है हिंदी में। और सॉरी, जो यहाँ पर दे आया हुआ है वो 3 पर्सन के लिए, दे वर नॉट इवन कंसल्ट, उनके साथ बातचीत नहीं की गई, किसके साथ, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के साथ। दे ट्वीटेड इन हिंदी, उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, कि इन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने हिंदी में ट्वीट किया, टैगिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये ट्वीट किया, मतलब उन्हें टैग कर दिया है, मतलब उन्हें शामिल कर दिया है, मतलब उनके रिलेट कर दिया है। मिस्टर पुनिया टोल्ड, मिस्टर पुनिया जो कि बजरंग पुनिया हैं, अमित शाह को टैग कर दिया है मिस्टर अनुराग ठाकुर को, मतलब इन्होंने ट्वीट मतलब मैसेज लिखा है ट्विटर पर, उसे उसके बाद उनके टैग कर दिया, हमने उनके साथ जोड़ दिया, हमने भेज दिया है। मिस्टर पुनिया टोल्ड, मिस्टर पुनिया में कौन, बजरंग पुनिया, उन्होंने बताया, द हिंदू, हिंदू को उन्होंने बताया है ओवर फोन, फोन पर, मतलब फोन कास्ट की होगी हिंदू ने बजरंग पुनिया को, तो उस पर उन्होंने बताया है दैट की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हुआ कि द चार्जेस अगेंस्ट, जो चार्ज होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करता है। द चार्जेस अगेंस्ट द WFI प्रेसिडेंट, जो WFI प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे, मतलब कि चार्ज लगे थे, वर अ सेंसिटिव मैटर, वो क्या था, एक सेंसिटिव मैटर था, जो उनके खिलाफ WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे वो एक सेंसिटिव मैटर है, मतलब कि संवेदनशील मुद्दा है। एंड और दे हैड सर्टेन सजेशंस, उनके पास जो हैं, मतलब कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के पास जो हैं वो कुछ उनके पास सजेशंस हैं, कुछ निश्चित सजेशंस हैं, सर्टेन मीन्स निश्चित सुझाव हैं, सजेशन मीन्स सुझाव हैं, टू मेक बिफोर द सेटिंग अप ऑफ द कमेटी। टू मेक मीन्स होता है फॉर्म करना,
सेटिंग अप का सिनोनिम हुआ, मतलब कि फॉर्म करना। मेक जो है वो मेक, सेटिंग अप और फॉर्म, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। टू मेक बिफोर मतलब कमेटी बनाने से पहले, सेटअप करने मतलब स्थापित करने से, मतलब पहली बार जब कमेटी बनाई जाती है तो उसके लिए सेटअप का यूज किया जाता है। ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। टू मेक बिफोर द सेटिंग ऑफ द कमेटी, कमेटी का गठन होने से पहले उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास बहुत से सजेशंस थे, मतलब कि सुझाव थे। ही कौन? बजरंग पुनिया। ही हाउ एवर एडेड, ही कौन? बजरंग पुनिया ने कहा है हाउ एवर, जो अभी तक बात कही गई है उसका अब कोई ना कोई विरोध करेगी। हाउ एवर जो होता है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होता है। ही एडेड, अब ये ऐड जो वर्ब आई हुई है इनके लिए, वर्ब आई है बजरंग पुनिया के लिए। ही एडेड, उन्हें जोड़ते हुए कहा कि, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हमारा है कि दे हैड नो ऑब्जेक्शंस, मतलब उन्हें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, मतलब कि कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि उन्हें विरोध है। टू द मेंबर्स, जो सदस्य चुने गए हैं कमेटी के, इन द कमेटी, जो कमेटी में सदस्य चुने गए हैं उनके नाम को लेकर के उन्हें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्शन में होता है गुस्सा प्रकट करना या खेद प्रकट करना, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द रेसलर्स वुड टेक अप द मैटर, जो रेसलर्स हैं बहुत, मतलब कि 3 लोग जो हैं वो वुड बी टेक अप द मैटर, वो मैटर को उठाएंगे विद द स्पोर्ट मिनिस्टर। टेक अप मैटर मतलब होता है मैटर को सामने लेकर के आएंगे, मतलब फिर से बातचीत करेंगे उनके सामने, उठाएंगे मुद्दा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने। सेड मिस्टर पुनिया, ऐसा मिस्टर पुनिया ने कहा। एडिंग दैट, एड माने जोड़ते हुए, एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए कि द फाइंडिंग्स ऑफ द कमेटी, जो फाइंडिंग्स हो मतलब जो भी तथ्य निकल के सामने आ जाए कमेटी के, जो कमेटी जांच करे, वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, वो हो सकता है कि उन्हें एक्सेप्ट ना किया जाए। ऐसा मिस्टर पुनिया ने फ़ोन पर द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया है कि जो कमेटी है वो जांच करेगी और हो सकता है कि जो तथ्य वो निकाले उन्हें एक्सेप्ट ना किया जाए। किनके द्वारा? देम, देम मतलब कंडीशन, इफ़ दियर सजेशन वर नॉट कंसिडर्ड। इफ़ माने यदि, एक कंडीशन दिखाता है यदि दियर सजेशंस, दियर क्यों? क्योंकि 2 से अधिक हैं, मतलब एक से अधिक है, साक्षी मलिक हैं और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, अगर उनके सजेशंस मतलब जो उनके सुझाव हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब उन्हें शामिल नहीं किया जाता, उन पर विचार नहीं किया जाता। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना। अगर वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, अगर उस पर विचार नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि भविष्य में वुड बी, मतलब कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो जो तथ्य निकल गए, फाइंडिंग्स जो निकल के आए हैं उन पर वो लोग सहमत ना हों। द ओलंपिक मेडलिस्ट हाउ एवर, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं कौन? बजरंग पुनिया। हाउ एवर यद्यप रिफ्यूज टू मेक द सजेशंस पब्लिक, यद्यप जो हैं ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बजरंग पुनिया, उन्होंने कहा है कि मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, टू मेक द सजेशन, सजेशन देने से मना कर दिया है, मतलब पब्लिक जो उन्हें मतलब कि प्रसारित ना करें, मतलब न्यूज़पेपर में ना छापे। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो सजेशन हम दे रहे हैं वो आप पेपर में ना छापें। हेडेड बाई ओलंपिक मेडलिस्ट, अब जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में बताया गया है। हेडेड बाई ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर एमसी मेरी कॉम, जो कमेटी है उसकी हेडेड की जाएगी, मतलब कि अध्यक्षता की जाए। हेडेड बाई मीन्स होता है किसी की अध्यक्षता करना, इसी का सिनोनिम होता है प्रिसाइड, प्रिसाइड माने भी होता है अध्यक्षता करना। हेडेड बाई ओलंपिक मेडलिस्ट, जिसकी अध्यक्षता जो है बॉक्सर, जो मुक्केबाज हैं एमसी मेरी कॉम के द्वारा की जाएगी। द कमेटी कंप्राइजेज, जो कमेटी है उसमें शामिल है, कंप्राइज मीन्स होता है शामिल होना, और कंप्राइज का जो सिनोनिम होता है उसका मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज का सिनोनिम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। लेकिन कंप्राइज कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं करता है, जो कि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर लगाया जाता है। द कमेटी कंप्राइजेज, कमेटी में शामिल हैं ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। रेसलर योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त जो हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको भी शामिल किया गया है। वेल नोन शटलर तृप्ति मुरगंडे, जो प्रसिद्ध शटलर हैं, शटलर माने जो बैडमिंटन खेलने वाली खिलाड़ी हैं, तृप्ति मुरगंडे के शामिल किया गया है। फॉर्मर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो पूर्व, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, जो पहले रह चुके होते हैं किसी चीज़ के अध्यक्ष या मतलब कोई भी, तो उसे कहते हैं फॉर्मर, मतलब पूर्व जो रह चुके हैं टीओपीएस के अध्यक्ष, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सीओई हैं, सीओई कमांडर राजेश राजगोपालन, जो राजेश राजगोपालन हैं टॉप्स के सीओई रह चुके हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। एंड और
फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, मतलब भूतपूर्व जो रह चुके हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रितिका श्रीमन, जो रितिका श्रीमन है वो साई की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्हें भी मतलब कि इस कमेटी में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। कमेटी का सिनोनिम क्या हुआ हमारा? पैनल। और ओवरसाइट मीन्स होता है इंक्वायरी करना। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।